वेलकम बैक, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक नया टॉपिक अपने कल स्टार्ट किया था, 7th जो प्रश्नावली है त्रिभुज वाली। तो ट्राइंगल की जो अपने प्रश्नावली स्टार्ट कर रखी थी उसमें 7.1 है, उसके कुछ क्वेश्चन अपने कर लिए। उसी के आगे क्वेश्चनों को आज इसके पार्ट नंबर 2 में अपने कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रश्नावली जो 7.1 है उसमें अपने कुछ प्रश्न हो गए थे। प्रश्नावली 7.1 है उसमें अपने प्रश्न कर लिए थे 3। आज उसी के आगे चौथे प्रश्न को लिया जाए। तो देखो मैं आपको प्रश्न को पढ़ के बताता हूँ, प्रश्न में क्या लिखा है, आराम से आप सुने। उसके बाद मैं आपको विद फिगर बना के पूरा मैं आपको समझा दूंगा, चित्र के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। ये कह रहा है कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाएं P और Q का एक अन्य युग्म क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है भाई, देखो ये कह रहा है कि दो रेखाएं समांतर है। इस प्रकार की दो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। एक तो L होगी, दूसरी क्या होगी, M होगी। अब ये कह रहा है कि इनको रेखाओं को दो समांतर रेखाओं का एक युग्म आपको दे रखा है जिसका नाम क्या है, PQ। ये P है, ये वाली कौन है, Q है। ये इसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये कह जैसे कि आकृति में दर्शा रखा है, मैंने आपको चित्र के अंदर बना के बता दिए। तो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज आपका अलग अलग नाम दिए इसने, ABCD। इसने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, A, ये वाला हो गया आपका B, ये C और ये वाला D। अब इसने A को C से मिलाया है। फिर ये कह रहा है कि सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवाए भाई, कि त्रिभुज आपका ABC है। ABC सर्वांग सम हो जाना चाहिए किसके, त्रिभुज ACD के। क्या कहना चाह रहा है कि त्रिभुज आपका ABC है वो सर्वांग सम होना चाहिए। ACD लिखा है मैंने, उसने लिखा है C, मतलब किताब वाले ने लिखा है CDA। एक ही चीज है, आप ऐसे लिख लो तो CDA कर लो। CDA करोगे, चलो मैं लिख देता हूँ CDRA। ठीक है, ये दोनों आपको सर्वांग सम बनाने हैं। इसका मतलब देखो दो ही त्रिभुज नजर आ रहे हैं, दोनों को आपको करवाना है, ये और ये। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा है, दिया हुआ मैं ऊपर लिख देता हूँ। L और M आपस में क्या है, समांतर है। L और M आपस में क्या है, पैरेलल है। साथ में P और Q है वो भी आपस में क्या है, पैरेलल आपको दे रखी है। बस ये दो ही मैटर आपको दिए हुए। ठीक है, अब अपने ले लेते हैं क्या, कि जिन त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम करवाना है उनको ले लिया जाए। सॉरी, तो इन त्रिभुजों को अपने ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर एक काम करते हैं कि पहले आप ये वाला त्रिभुज ले लो। किसको, त्रिभुज लेने से पहले कुछ एंगल है उनको करवा लिया जाएगा। चलो साथ में मैं आपको बता दूंगा, डिटेल अपने यही लिख लेंगे। तो पहले अपने ये काम करते हैं कि त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, ABC तथा त्रिभुज जैसा किताब वाला चाहता है कि CDA, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर। बिल्कुल ठीक है, आपने ये त्रिभुज लिए दोनों। अब इन दोनों में एक खासियत है, त्रिभुज 1 और 2 है ना। त्रिभुज जो 1 और त्रिभुज नंबर 2 है, इनमें जो लाइन आपकी AC है, कौन सी जो लाइन AC है वो क्या कॉमन है, देखो वो ABC त्रिभुज में भी काम में आ रही है, CDA के अंदर भी काम में आ रही है। तो ये लिखेंगे कि AC बराबर क्या है, AC। एक चीज तो आ गई, ये तो क्या आ गई, ओबेनिस्ट भुजा आ गई। और कोई इनकी जो साइड है, भुजा है, एजेज वो आपस में क्या इक्वल नहीं है। अब आप एक काम करो कि कैसे भी करके दो आप कोणों को बराबर करवा दोगे। तो वो ये देखो कि पहले मान लो आप ये लाइन और ये लाइन देखो दोनों समांतर है, इसको एक तिरछी रेखा AC काटती है। तो उस कंडीशन में ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो Z की शेप में आ रहा है ना, ये वाला Z आ रहा है। Z आते ही Z शेप एंगल है, क्या है, एकांतर कोण है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अपने यही लिखते हैं, देखो क्या ले ले इसमें, हाँ इसमें मैं ये लिख देता हूँ कि चूंकि L इज पैरेलल ऑफ M, लाइन L इज पैरेलल ऑफ M, रेखा LM के समांतर है तथा साथ में AC जो ट्रांसवर्सल लाइन है, AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। AC क्या है, AC तिर्यक रेखा है।
ऐसी तिर्यक रेखा, ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा, तो वही है देखो जेड शेप वाले एंगल, तो इनको आप नाम लिख सकते हो क्या, सी ए और डी, एंगल क्या होगा सी ए डी, ये इक्वल है किसके, ए सी बी के, ए सी बी के, क्यों है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्या है, एकांतर कोण है। अब देखो दो रेखाएं, दो लाइन पैरेलल और भी दे रखी है, दो लाइन कौन सी पैरेलल आपको दे रखी है, दो लाइन दे रखी है आपको P वाली और Q वाली, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। और AC अब आप देखें, आप इसको ये AC काट रहा है ना, तो AC काट रहा तो ये Z आ रहा है, तो इस बार ये वाला एंगल, इसमें मैं दो लाइन बना के अलग से दिखा देता हूँ, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बस वापस एक लाइन आपको और लिखनी है कि लाइन P इज पैरेलल ऑफ Q, रेखा P रेखा Q के क्या समांतर है, तथा एंड और कौन सी, AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन, AC क्या आपकी तिर्यक रेखा है, AC क्या तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा भाई, तिर्यक रेखा है तो आपके जो एंगल हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर जेड शेप एंगल आएंगे। आप लिखें कि एंगल आपका कौन सा होगा, बी ए सी, बी ए और सी, और इधर का एंगल क्या होगा, ए सी और डी, एंगल ए सी डी बराबर आगे क्यों आए, एकांतर कोण है, या लिख सकते हैं जेड शेप एंगल, तो इससे ये कोण क्या हो गया, आपस में बराबर आ गए। तो देखो दो तो एंगल आपस में बराबर आ गए, एक क्या आ गई, साइड आपस में बराबर आ गई, तो लिए गए दोनों त्रिभुज कैसे आ जाएंगे, सर्वांगसम आ जाएंगे। कैसे कि त्रिभुज आपका एबीसी है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, सीडीए के, किस नियम के द्वारा, एएसए रूल, एएसए नियम से ये आपका सर्वांगसम हो गया, ये प्रूव हो गया, ये आपका आंसर है आ चुका है। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं करवाना है, दो रेखाएं ये समांतर है, दो रेखाएं ये समांतर है, ये वाली रेखा के लिए आप AC ले लो तिर्यक रेखा, उस समय जेड शेप में एंगल आ जाएंगे वो, और यदि आप P और Q को पैरेलल लेते हो उस समय भी आपका क्या रहेगा, AC आपका क्या रहेगा, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन आपकी रहेगी, तो उस समय भी आपके ये वाले एंगल क्या रहेंगे, जेड शेप में आएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो दो एंगल बराबर, एक साइड आपकी क्या रहेगी, कॉमन साइड रहेगी दोनों ट्राइंगल के अंदर, तो आपकी वो क्या रहेगी, वेनिस्ट भुजा होने की वजह से तीन चीजें बराबर हो गई, और तीन चीज बराबर होते ही आपके पास दोनों जो त्रिभुज है वो क्या आ गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये था अपना चौथा क्वेश्चन, आसान है बहुत ही, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। आगे इसी के आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको लेके चले भी, उसमें क्या दे रखा है, तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, फिर अपने पढ़ते हैं इसकी प्रश्न संख्या 5 को भी, उसके अंदर क्या दे रखा है वो भी पढ़ लें। तो कोशिश यही करें कि भी अपने चैनल पर 9th का और 10th का और 11th और 12th मैथमेटिक्स का जितना भी पार्ट है वो करवाया जाएगा। टाइम टेबल लगता है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपको डेली नए नए वीडियो उपलब्ध करवाए जाएं। हो सकता है ना आगे अपने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है, तो उस समय अपने ऑनलाइन आपको टाइम बता दिया जाएगा पहले से, तो उस समय आप उसको ऑनलाइन अटेंड भी कर सकते हैं, देखें वैसे भी। तो आगे चलते हैं, देखो 5वें क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रेखा L कोण A को, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, PB और PQ कोण A की भुजाओं पर B से डालेंगे लंब है, जैसा कि आकृति में नजर आ रहा है। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ है क्या, देखो मामला क्या है। प्रश्न संख्या 5 ये कह रहा है कि ऐसे आपका कोई एक एंगल है, क्या है आपका एक एंगल है, एक ये कोण है आपका A है। ये कह रहा है कि इस कोण को एक रेखा है, एक रेखा है, कौन सी रेखा, L रेखा है, वो क्या करती है, कोण A को समद्विभाजित करती है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं भाई, दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है कि रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है।
ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जो यहाँ एक पॉइंट बी है, यहाँ क्या पॉइंट बी है, बी से जो आपकी ये वाली लाइन है ना, इस पर एक लंब डाला गया है और इससे भी क्या डाला गया, एक लंब इस रेखा पर डाला गया। अपोजिट जो साइड की दोनों लाइन है उस पर बी से लंब डाला गया। तो चित्र में आपके यहाँ तो लिखा हुआ बी और इस पॉइंट को नाम दे रहा है ये क्यू। तो ये जो दो किरणें थी उस पर क्या है, लंब डाले हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपको देखो सिद्ध क्या करवाना है, एपीबी सर्वांग सम होना चाहिए एक्यूबी के। तो ये तो आपको दे ही रखा है, जो चीजें आपके सामने, साथ में ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध जो मैटर है ना वो मेन है कि अपने करना क्या क्या है। देखो पहला काम क्या, त्रिभुज आपका एपीबी है वो सर्वांग सम होना चाहिए। किसके त्रिभुज, बी क्यू ए के। किसके, बी क्यू नहीं, ए क्यू बी, ए क्यू बी लिखा। चलो अपने भी क्या लिखें, ए क्यू बी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहली कंडीशन ये। सेकंड कंडीशन देखो, आगे वाली छोटी छोटी कंडीशन होती है और कुछ नहीं है। ये कह रहा है बीपी बराबर बी क्यू। बीपी बराबर क्या है, बी क्यू। पहला अगर आपने सर्वांग सम करवा दिए, यदि आपने दो त्रिभुजों को आपस में क्या है सर्वांग सम बना दिए हैं, तो आप कोई सा भी एंगल है वो आप पढ़ोगे वो भी आपस में क्या रहेगा, बराबर। आपके पास जो भुजाएं दे रखी हैं उस त्रिभुज की वो भी क्या रहनी है, बराबर। सिर्फ एक दो लाइनें लिखनी होती है और कुछ नहीं लिखना होता है। पीबी बराबर क्या है, पीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ आ जाएगा भाई। अगर पीबी और पीक्यू आपस में क्या बराबर है, तो बिंदु बी की इस लाइन से इन दोनों भुजाओं से क्या आएगी, दूरी क्या रहेगी, बराबर। तो ये अपने को करवाना है। मेन प्रश्न की थॉट क्या है, ये है। अब स्टार्ट करते हैं, अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करें, इसको हल करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेते हैं भी दो त्रिभुज जो कि आपको सर्वांग सम बनाने। तो पहला लेता हूँ एपीबी तथा त्रिभुज कौन सा, एक्यूबी। इन दो त्रिभुजों के अंदर क्या क्या मैटर दे रखा है बोले। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि ये जो एंगल है, एंगल फर्स्ट और सेकंड में लिख देता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर है। क्योंकि एल क्या करता है, एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो दोनों जो एंगल है वो आपस में क्या है, बराबर है। सबसे बड़ी बात कि आपका एक तो त्रिभुज दिया जा रहा है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला। एक त्रिभुज दिया जा रहा है आपके ऊपर वाला ये वाला। तो इन दोनों में देखें जो आपकी ए बी लाइन है वो दोनों के अंदर काम में आ रही है। तो ए बी तक क्या होगी, कॉमन होगी। तो सबसे पहले आप आसान भाषा लिखें कि ए बी बराबर क्या है, ए बी। कारण आपको समझ आ गया क्यों है बराबर, क्योंकि भाई उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए आपस में क्या इक्वल है भी। ठीक है, बराबर आने के बाद आप ये देख रहे हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो सामने पड़ा है, इसमें सारी चीजें पड़ी, आपको कुछ नहीं करवाने दें। ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री के, दोनों क्या बराबर है। तो ये तो एंगल हो जाएगा आपका एक्यूबी एपीबी। तो एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, एक्यूबी बराबर होगा एंगल आपका एपीबी। क्यों होगा, क्यों है भाई, समकोण है आपके, क्या है ये समकोण है। कारण क्या है, समकोण है। आपने क्या डाले, लंब डाले। प्रश्न वाला कह रहा है कि लंब रेखाएं आप खींचिए, तो खींच दी। उसके बाद तीसरी चीज मैंने आपको स्टार्ट में बता दी कि कोण एक और कोण दो आपस में क्यों बराबर है। क्यों, क्योंकि रेखा जो एल है वो इसको क्या है, समान दो हिस्सों में बांट रही है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि एंगल आपका कौन सा होगा, बी ए क्यू बराबर एंगल बी ए बी। कारण आप लिख देना कि एल कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये लाइन अपने को लिखनी है, समद्विभाजित करती है। तो देखो एक साइड और दो एंगल आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका त्रिभुज है एपीबी है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज एक्यूबी के। किस नियम के द्वारा, ए नियम से क्या हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर आ गए, सॉरी सर्वांग सम आ गए। सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि बीपी बराबर क्या है, बी क्यू आपको सिद्ध करवाना है। तो जाहिर सी बात है कि दो आपने क्या लिए, त्रिभुजों के लिए, इन दोनों को आपने क्या करवा दिया, सर्वांग सम करवा दिया। तो उस कंडीशन में आपका बीपी है वो क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है, और बी क्यू क्या है, दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा है। तो ये दोनों आपस में क्या रहेगी, बराबर। तो लिखेंगे यहाँ कि त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम है किसके,
त्रिभुज ए क्यू बी के, तो क्या हुआ, तो भाई अपने सिद्ध हो गया कि बी पी बराबर बी क्या होगा, बी क्यू होगा। तो बी पी बराबर बी क्यू है, इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात बी क्या है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो बी है वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। दोनों जो लाइनें कौन सी, एंगल ए को बनाने वाले जो दो किरण आपकी है उनसे क्या होगा, समदूरस्थ आपका एंगल होगा। तो अपने ये हो गया भाई इसका 500 प्रश्न। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अब करते हैं इसका छठा प्रश्न। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो जरूर है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक चलने दो। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, आगे चलते हैं। अपने जो प्रश्न संख्या जो 6 है उसको पढ़ते हुए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैसे कुछ करना है। तो इससे आगे स्टार्ट करते थे। छठा प्रश्न मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। छठे प्रश्न में ये कह रहा है कि आकृति बना के दे रखी है भाई, तो आकृति में आपको बना देता हूँ। आकृति में तो एक मैं चित्र आपको बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें आकृति इस प्रकार से बना के दे रखी है। ये आपका ए है, यहाँ क्या दे रखा है, ए बी सी और ई। अब ये क्या काम करवाना चाहता है, ये ए से क्या करता है, सी को मिला रहा है इधर। अब ए से क्या है, एक लाइन और डाल रहा है, वो कहाँ मिलते हैं, डी पर, और डी को कहाँ मिला रहा है, ई पॉइंट पर मिला रहा है। साथ में ये कह रहा है कि आपकी जो ए है, साइड जो आपकी ए है वो ए सी है, सॉरी ए सी और कौन सी, ए आपस में क्या है, बराबर है। तो ए सी और ए आपस में क्या है, बराबर आपको दे रखी है। तो वो भी अभी अपने करते हैं अभी। हाँ, तो इसमें आगे अपने को क्या दे रखा है, ये कह रहा है जो आपका ए सी है ना, कौन से वाला ए सी, वो बता रहा है ये किसके, ए सी और ए के इक्वल है। क्या कह रहा है कि ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर ए सी है आपका ये वाली लाइन, ए सी है वो किसके, ए के बराबर है। ठीक है भैया, आपने करवा दिया। ये अपने को क्या है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ मैटर वो मैं लिख देता हूँ। तो ये अपने को दे रखा है कि ए सी बराबर क्या है, ए है। साथ में और भी दे रखा है कि ए बी बराबर ए डी। क्या दे रखा है कि ए बी बराबर क्या है, ए डी। ए बी कौन सी लाइन है, ये, और ए डी कौन सी है, ये वाली। ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, दो चीजें अपने को दे दी हैं। और साथ में एंगल भी दे रखा है, कौन सा, बी ए डी। क्या दे रखा है कि एंगल बी ए डी बराबर है एंगल किसके, बी ई डी है, सॉरी कौन सा, एक मिनट रुके। दूसरा दे रखा है ई ए सी, एंगल कौन सा है, ई ए सी के बराबर है। अच्छा, बी ए डी कौन सा हो गया, देखो बी ए और डी, ये वाला एंगल। और ई ए डी कौन सा है, ई ए और डी। ई ए और डी नहीं है, ये आपका ई ए और सी होना चाहिए। क्या है, ई ए और सी है। देखो भाई मिस्टेक, यहाँ सी होना चाहिए। ई ए सी, ये वाला एंगल आपस में क्या बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या दर्शाइए कि बी सी बराबर क्या होगा, डी ई। बी सी बराबर डी ई, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको दर्शाना भी। सिद्ध करना कह दें चाहे दर्शाना कह दें। बी सी और डी सी है, डी क्या है, बराबर है। बी सी और डी आपस में क्या है, बराबर है। देखो ये भुजाएं बराबर होने का मतलब है कि जो अपने पास दो ट्रायंगल काम में आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों आपके क्या होने चाहिए, बिल्कुल सर्वांग सम होने चाहिए। अगर आप उन दोनों को सर्वांग सम करवा देते हो तो आपके पास जो लाइन है बी सी और जो डी ई है वो आपस में क्या आ जाएंगे, आपके सर्वांग सम हो जाएगी। तो इनको अभी अपने करते हैं अभी। हाँ, तो अपने को ये सिद्ध करवाना है, क्या है कि बी सी और डी ई आपस में क्या है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया वो माता जी की सवारी के चक्कर में, कोई नहीं, अभी आगे चलते। देखो बी सी और आपका जो डी है वो आपस में आपको क्या करवाना है, बराबर सिद्धि करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो त्रिभुज लेने हैं। तो दो त्रिभुज कौन से लेने हैं, एक तो आप ले लीजिए ये वाला, देखो ये जो त्रिभुज आ रहा है वो आपका कौन सा हो गया, एबीसी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद और कौन सा त्रिभुज आएगा आपका, और त्रिभुज आ जाएगा ए डी और ई, ये वाला आप त्रिभुज लें। अगर ये दो त्रिभुज आपस में आप सर्वांग सम करवा दोगे तो आपकी भुजा बी सी और डी ई है
वो आपस में कैसे आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो एक तो मैं ले रहा त्रिभुज ये वाला, और एक त्रिभुज होगा मेरे पास, देखें आप ये वाला, जिसमें डी की भुजा आ रही है। ठीक है, तो ले लेते हैं भाई, इसके सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। जो दे रखा वो लिख दिया, सिद्ध करवाना वो भी ले लिया। अब लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ABC, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा आपका, त्रिभुज एक तो जाएगा आपका ADE, क्या होगा, ADE। इन दो त्रिभुजों के अंदर आपको लेना है। ठीक है, तो देखो ले भाई, दो चीजें तो आपको दे ही रखी है। पहला तो क्या दे रखा है, देखो ये वाली भुजा AB है, ये इस त्रिभुज के, देखो ABC त्रिभुज की भुजा क्या रही है, AB, और ADE त्रिभुज की भुजा क्या है, AD। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। सबसे पहले काम आप क्या करें कि AB बराबर क्या रहा है, AD। ठीक है, ये आपने कहीं से लिया नहीं है भाई, ये क्या है, अपने को दिया हुआ है, क्या अपने को दिया हुआ है। साथ में एक भुजा और दे रखी है, कौन सी, देखे भाई, ABC त्रिभुज की भुजा तो कौन सी है, AC, और ADE जो त्रिभुज है उसकी भुजा आपकी कौन सी दे रखी है, AE। ये जो डबल चिन्ह मैंने बना रखे वो आपस में क्या है, बराबर दे रखे। देखो यार, तो अपने लिखेंगे कि AC बराबर आपका क्या है, AE। ये भी आपका दिया हुआ भाई, क्या है, दिया हुआ, आपने कुछ नहीं करवाया। अब देखो करना क्या है, आपके पास आगे सर्वांग सम बनाने के लिए दो साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अपने को क्या काम करना है कि एक एंगल और आपस में क्या करवा दें, बराबर, क्योंकि साइड तो आपस में बराबर होगी नहीं। तीसरे तो जो आपको सिद्ध करवाने वो है, तो अपने सिद्ध करवाने। अब आपकी रह गई बात की एंगल आपको बराबर करवाना है। तो देखो मैट्रिक्स ने दिया है कि जो आपका एंगल कौन सा, BAD है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो है जो आपका EA और C के बराबर है। तो देखो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है कि एंगल BAD है वो एंगल EAC के क्या है, बराबर है। परंतु इसमें एक दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत देखो क्या है, आप देखो कौन सा त्रिभुज ले रहे हो, ABC आप त्रिभुज ले रहे हो, तो ABC में ये एंगल देखो बीच में अटक रहा है। पूरा एंगल कब बनेगा, जब आपका ये जो बीच वाला टुकड़ा है ना, कौन सा, DAC जो एंगल है वो अगर आप इसके अंदर जोड़ते हो, किसके अंदर, एंगल BAD के अंदर, किसके अंदर, BAD के अंदर यदि आप DAC एंगल जोड़ोगे तो आपका ये कंप्लीट एंगल क्या होगा, तैयार है, हो जाएगा। ऐसा सिस्टम देखो यहाँ भी है कि अपने को एंगल जो दे रखा है वो आपका EAC है, इतना सा एंगल है। अब इसमें भी ये जो बीच वाला टुकड़ा वो बाकी रह गया, क्योंकि त्रिभुज आप कौन सा ले रहे हो, ADE, ये त्रिभुज आप ले रहे हो, तो ये भी इसका पूरा एंगल आना चाहिए। तो यदि इस टुकड़े को, मतलब DAC को भी अगर इस एंगल के अंदर जोड़ दिया जाए तो ये भी आपका एंगल क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मालूम है कि अगर दो एंगल आपस में बराबर है, सेम चीज को दोनों साइड यदि आप जोड़ोगे तो भी क्या रहने हैं, बराबर ही आपके रहने हैं। तो मैं दोनों पक्षों में जिसकी कमी आ रही है उसको मैं जोड़ देता हूँ। किसकी कमी आ रही है, DAC की कमी आ रही है। तो वही मैं काम यहाँ करने जा रहा हूँ। क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एंगल DAC को जोड़ दें। एट द एंगल DAC है ना, इन टू साइड्स, इन दोनों साइड्स में अपने क्या है, DAC एंगल को जोड़ दिया जाए। तो देखो जोड़ देते हैं। इधर का आपका हो गया BAD प्लस किसको जोड़ना है, DAC को, इक्वल्स टू सामने वाले जो साइड है, बोथ साइड है, दोनों साइड में आपको जोड़ना है, वही वापस एंगल DAC को जोड़ना है। जैसे ही मैं जोड़ता हूँ, जोड़ते ही मेरे पास एंगल आ जाएगा BAC, ये दोनों जुड़ के पूरा एंगल आ जाएगा BAC। इधर भी ये दोनों जुड़ के पूरा एंगल आ जाएगा EAD, क्या आएगा एंगल EAD। तो ये एंगल क्या हो गए, बराबर। तो देखो ये साइड और ये एंगल, तीन चीज बराबर होते ही आपके पास जो ट्राइंगल लिए थे कौन सा, ABC, सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ADE के। सर्वांगसम आ गया किस नियम के द्वारा, ये आया साइड एंगल साइड रूल से। किससे, साइड एंगल साइड नियम के द्वारा क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और यदि सर्वांगसम होंगे तो तीसरी भुजा जो बाकी रह गई थी BC, वो आपकी DE के क्या होगी, बराबर होगी। तो लास्ट में लिखेंगे कि तो BC बराबर क्या होगा, DE। ये हैंस प्रूव्ड हो गया, आपका आंसर आ चुका है। तो ये भी प्रश्न क्या है, काफी आसान है, अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा चित्र को यदि आप देखोगे थोड़ी जटिलता दे रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अपने 7.1 है उसमें अभी तक जो 6 प्रश्न है वो हो गए। इसके अंदर सिर्फ 2 प्रश्न और रह गए मेरे हिसाब से, शायद 7th और 8th नंबर जो क्वेश्चन वो रह गए। वो अपना नेक्स्ट वीडियो में उसको और 7.2 है उसके कुछ प्रश्न को ऐड करते हुए आगे इस पार्ट को बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।